हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं गेट इंग्लिश के लिए जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का पार्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस को हम समझेंगे, कट ऑफ क्या रहती है, क्या स्कोर आपको लाना चाहिए ताकि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई कितनी आईआईटीज हैं जो कि पीजी प्रोग्राम ऑफर करती हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आज मैं देने वाला हूं। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उससे पहले हम देखते हैं इसका ओवरव्यू एग्जाम का। तो 3 पेपर होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है। जनरल एप्टीट्यूड सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी रहता है, प्लस क्योंकि ये पार्ट है एसएच सेक्शन का, ये पार्ट है एसएच सेक्शन का, तो यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग जो है वो कंपलसरी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू और आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 जनरल एप्टीट्यूड हो गया जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। 15 क्वेश्चंस हो गया आपका एसएच सेक्शन के लिए जो कंपलसरी पेपर है, जो कि है रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ये आपका हो गया 15 मार्क्स का। बाकी के 40 क्वेश्चंस बचे, सॉरी 15 क्वेश्चंस, और बाकी के 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं आपके मेन सब्जेक्ट से गेट इंग्लिश, जिसमें 5 चैप्टर है। आगे सिलेबस को भी समझेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनडिफाइंड सिलेबस है, उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 65 क्वेश्चंस आते हैं, 40 आते हैं आपके गेट इंग्लिश यानी कि मेन सब्जेक्ट से, 15 आते हैं आपके कंपलसरी से, और जनरल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके। यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए, एमसीक्यूज के लिए जिन्हें 1 मार्क दिया जाता है उनके लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जिनके लिए 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए 2/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सिलेबस है गेट रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। गेट रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में अगर सिलेबस देखेंगे, क्योंकि यहां से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। यहां पर दिया भी गया है कि आप जीमैट, कैट, कोई भी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड का जो लेवल आता है, जो उसमें रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि एसएच कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है। तो आपके पास अगर कैट की बुक है या कोई भी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड की बुक है, या सीएसए या नेट, एक मैं आपको बता दूं कि सीएसए या नेट में पार्ट ए जो आता है जनरल एप्टीट्यूड, तो अगर आपके पास वो भी है तो आप अपनी तैयारी उससे भी कर सकते हैं। अब आते हैं गेट इंग्लिश का। गेट इंग्लिश के सिलेबस में 5 यूनिट्स दी गई हैं, आप 5 चैप्टर कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए। देखिए, अगर अभी इसके सिलेबस को आप देखें तो यहां पर ये नहीं बताया गया है कि कौन सा ऑथर, कौन सी पोइट्री, कौन सा प्रोज, कौन सा नॉवेल आपको इसमें कवर करनी है, ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है। अनडिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, सेम सिलेबस या इससे मिलता जुलता कहूंगा आपको यूजीसी नेट इंग्लिश का भी देखने को मिलता है, जिसमें सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया। ये डिफाइन नहीं किया गया कि पर्टिकुलरली किस ऑथर की बात कर रहे हैं, कौन सी पोएम की बात कर रहे हैं, कौन सी पोइट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें मल्टी जेनरल लिटरेचर जो है 19 से 20 सेंचुरीज का, ठीक है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, क्रिएटिव। तो इसमें सिंपली कहा गया, अगर हम यूनिट 1 देखें कि 19th से लेकर 20th सेंचुरीज की जितनी जो इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन प्रोज हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा है, वो सब हैं। ठीक है, यूनिट 2 है स्पेशली इन ए कंपेरेटिव कॉन्टेस्ट एंग्लोफोन एंड इन इंग्लिश ट्रांसलेशन लिटरेचर फ्रॉम इंडिया एंड एक्सटेंडिंग टू सम डिग्री टू द लार्जर इंडियन कॉन्टिनेंट, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, बट आगे चलकर
मैं ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि हम इनकी बुक्स कवर करते हैं, पीवाईक्यू बुक्स भी कवर करते हैं, प्लस थ्योरी बुक भी कवर करते हैं। तो आपको कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे पिछले, देखिए सन 2021 से, यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि 2021 से 2025 का लास्ट एग्जाम 2025 का था और स्टार्ट हुआ था ये 2021 से। ये जो एसएच सेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है, गेट में इंक्लूड किया गया था 2021 गेट के एग्जाम से, ठीक है। तो अभी तक जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन टॉपिक से पूछे गए हैं, उसी के बेसिस पर एक एनालिसिस आपको मैं आगे जो है वो दिखाने वाला हूं, ठीक है। यूनिट थर्ड है मल्टी जेनर लिटरेचर्स इन इंग्लिश पोएट्री, नॉवल एंड अदर फॉर्म ऑफ फिक्शंस, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूनिट 4 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज। आपका फिफ्थ यूनिट है रिसर्च अप्रोचेस एंड मेथोलॉजीज इंक्लूडिंग ट्रांसपेक्टिव टेक्निक्स रिस्पॉन्सिव टू लिटरेरी फॉर्म डिवाइसेस कॉन्सेप्ट एंड जनरल्स। बेसिकली ये रिसर्च अप्रोचेस की यूनिट्स है। देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है नोट। The 5 unit listed above list aspect that the questions paper will be include rather than single separate modules or section. These 5 unit listed are not necessarily exclusive to each other either. The question paper will also not be divided into section. देखिए पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। जनरल एप्टीट्यूड, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग वाला, ठीक है, जो कि एसएस सेक्शन के लिए है, और सेक्शन थर्ड आपका होता है मेन पेपर, जो कि इसमें, पर ये यूनिट्स डिवाइडेड नहीं है। ये यूनिट्स डिवाइडेड जो है इसमें नहीं की गई है कि आपको हर यूनिट से अलग क्वेश्चंस आएंगे या सेक्शन वाइज डिवाइडेशन है, तो ऐसा नहीं है। पेपर विल टेस्ट कैंडिडेट फॉर रीजनेबल breadth of disciplinary knowledge, prioritizing concept depth and methodological sensitivity, ठीक है, demonstrate disciplinary training over information wherever possible, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये नोट्स है, हमें ये पता चलता कि एक तो वो जो सेक्शन है वो सेक्शन में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर कुछ डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात करी गई है टू बी चेक। बट अगर हम प्रिसाइसली देखें, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड किए गए हैं जो कि फैकल्टीज ने किए हैं, जिन्होंने हमारे गेट की इंग्लिश की थ्योरी की बुक डिजाइन की है, प्लस पीवाईक्यूज दी हैं, ठीक है, कि ये वो कुछ टॉपिक्स है जिन पर लास्ट 5 साल से, पिछले 5 साल से देखें, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट इंग्लिश में। तो आपको हर यूनिट के यहाँ पर मिल जाएंगी पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा। वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी, ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं कि देखिए ड्रामा में क्लासिकल मॉडर्न प्लेयर्स, शॉर्ट स्टोरीज में कौन सी, लिटरेरी डिवाइसेस में लिटरेचर फ्रॉम इंडिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में इंडियन राइटिंग आर के नारायण, और ठीक है, इसके अलावा आपका वर्क्स लाइक टैगोर, ब्रोकन नेक, ये सारे वो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। तो उसी के बेसिस पर इस आर्टिकल को फैकल्टीज के द्वारा ही लिखा गया है। तो उन्होंने वो टॉपिक्स यहाँ पर ऐड किए हैं जिनसे बेसिकली क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, पिछले 5 साल में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा भी क्योंकि सिलेबस अनडिफाइंड है, तो हमारी बुक्स में इसके अलावा भी और काफी जो इम्पोर्टेंट जो पीरियड वाइज, जो कि काफी सारे पीरियड होते हैं, जैसे रोमांटिक एज पीरियड, अमेरिकन लिटरेचर, और काफी सारे जो पीरियड्स होते हैं उन पर बेस सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आप बीए हैं, बीकॉम है, ठीक है, आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, आप कुछ भी हैं, ठीक है, तो देन आप इसके लिए जो है गेट इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इसमें एज लिमिट्स आपकी जनरली होती नहीं है, और कोई भी अटेम्प्ट लिमिट्स भी यहाँ पर नहीं होती है। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है कि भाई कौन सी आईआईटीज है और कितनी सीट्स है। तो देखिए 2 ही आईआईटीज है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी इंदौर, जो कि एक एमए इन इंग्लिश स्टडीज, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स का जो है कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं पीजी डिग्री में। अगर आप बाद में इसमें अगर सपोज आप आईआईटी से करना चाहते हैं इंग्लिश से, तो ये ही 2 आईआईटीज हैं, जिसमें आईआईटी मद्रास में 15 सीट्स हैं, आईआईटी इंदौर की टोटल
10 सीटें हैं। कैसे एडमिशन प्रोसेस क्या है वो आपको यहाँ पर लिंक इसमें दिए गए हैं, जो कि आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो जो अभी बताया था कि 40 15 10, तो ये वही एग्जाम पैटर्न है जो कि आपको यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब बुक्स की बात आती है तो देखिए ऐसे कोई पर्टिकुलरली बुक्स आती नहीं है, ठीक है, बट अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो काफी बुक है। आप यूजीसी नेट इंग्लिश की पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी आपको, क्योंकि सिलेबस में काफी सारी चीजें मिलती जुलती आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो बुक ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पर्टिकुलरली बुक लेने हैं तो देखिए गेट इंग्लिश एक थ्योरी की बुक आती है हमारी, एक आती है पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 2021 से 2024 तक के पीवाईक्यू दिए गए हैं विथ 5 मॉक टेस्ट के साथ। इसके अलावा एक ये थ्योरी बुक आती है 599 की, इसमें जो 5 चैप्टर्स के जितने भी एक्सपेक्टेड हैं या जिन पर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें आपके सारे पोइट्री, फ्रेज, नॉन फिक्शन, फिक्शन, सारी चीजें यहाँ पर इस थ्योरी बुक में इन डिटेल में कवर की गई है। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनसे ऐसा कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई ड्रामा या पोइट्री या शॉर्ट स्टोरी जो कि इसमें कवर ना की गई है अकॉर्डिंग टू गेट इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर जो पीवाईक्यू को एनालिसिस करके ही ये थ्योरी बुक्स को डिजाइन किया गया है, ताकि वो सारे टॉपिक्स रखे जाएं जिन्हें आपको कवर आपको करना चाहिए। अगर आप इनका सैंपल चेक करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7310762592 पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सी कट ऑफ की। तो 2021 से 2025 5 साल हो गए हैं। यहाँ पर कुछ जो मिनिमम कट ऑफ होती है वो यहाँ पर है 40, 48, 52, 51, 41। ये आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 36, 43, 47, 46, 37.5, 26.6, 32, 34.9, 34.5, 27.8, ये कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है। बट जो आईआईटी में आपको एडमिशन मिलता है वो आपको पता होगा कि स्कोर के बेसिस पे मिलते हैं। यहाँ पर 2025 की बात करें ना, 2025 की बात करें तो SSC2 यानी कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा अचीव्ड जो स्कोर किया है वो 986 किया है 77.67 मार्क्स के साथ, ठीक है। और इन्होंने ये जो है ये स्कोर श्री कुमार अमेस्कर, ठीक है, मुरियन में, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मुरियन में श्री कुमार अमेस्कर ने अचीव किया था गेट 2025 में हाईएस्ट स्कोर एंड हाईएस्ट मार्क्स, क्योंकि 77.67 थे और स्कोर था 986 आउट ऑफ 1000। यहाँ पर वैसे पीवाईक्यूज के लिंक दिए गए हैं विद आंसर की, वो आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस आर्टिकल में और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन प्लान्स भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि कंप्लीटली आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है या कुछ इसके रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।